अगर आप क्लास 9th में हो तो स्पेशली मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अनलीश योर ड्रैगन, ये नाम मैंने आपको ऐसे ही नहीं दिया है। अगर आप ड्रैगन हैं तो प्रूव करो। ड्रैगन बनना है तो फिर पावर दिखानी होगी, फायर दिखानी होगी। क्या होता है इवोपरेशन समझते हैं एक बार, है ना? कई बार ऐसा भी होता है। आप बताओ ना, एग्जांपल्स आप देना। क्या होता है? हमने पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड जो है वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। पर कई बार उस बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही लिक्विड गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। कोई एग्जांपल दे सकते हो क्या ऐसा होता भी है? बताओ। अरे मान लो सड़क पर कोई पानी डुल गया, है ना? तो वो पानी सूख जाता है। बाहर टेम्परेचर क्या 100 डिग्री सेल्सियस है क्या? तो वो कैसे सूख गया? घर में पोछा लगता है, पानी सूख जाता है। कैसे सूख गया? क्या 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है? बोलो। नहीं। इसी फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं? इवोपरेशन। क्या लिखा है? इवोपरेशन इज द प्रोसेस इन विच द लिक्विड स्टेट चेंजेस टू अ गैस स्टेट व्हेन इट इज हीटेड एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से पहले किसी भी टेम्परेचर पर अगर लिक्विड गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इवोपरेशन। है ना? जैसे कपड़ों का सूखना धूप में, क्या है? इवोपरेशन है भाई। बाहर टेम्परेचर तो उतना था नहीं बॉइलिंग पॉइंट जितना, उससे पहले ही कपड़े सूख गए। है ना? क्यों होता है इवोपरेशन उस पर चलेंगे। बट बिफोर दैट देर आर सम फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं? इवोपरेशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर हम देखते हैं। सबसे पहला फैक्टर है सरफेस एरिया। देखो इवोपरेशन ना एक सरफेस फिनोमेनन है। हम आगे जब रीजन ऑफ इवोपरेशन देखेंगे तब समझेंगे भी। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है, रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ जाता है। क्या कह रहे हैं? जितना ज्यादा सरफेस एरिया, रेट ऑफ इवोपरेशन उतना ज्यादा। एक एग्जांपल से समझो। ऐसे कपड़े आपने धोए हैं, बिल्कुल मूड़े जुड़े से हैं, और उनको ऐसे ही सुखा दो। क्या जल्दी सूखेंगे? या मैं उसको खोल कर पूरा ही स्ट्रेच कर कर अच्छे से सुखाऊं तो जल्दी सूखेंगे? बताओ। मम्मी ने कभी तो बोला होगा कपड़े खोल खोल कर स्ट्रेच करके सुखाओ। अगर घर वालों की मदद कभी करी हो तो। हैं? सर ये तो ताने ही मारने लग गए, ताने नहीं मार। तो क्या होता है मुझे बताओ, जब आप कपड़े स्ट्रेच करके सुखाते हो तो वो जल्दी सूखते हैं। क्यों? क्योंकि इवोपरेशन एक सरफेस फिनोमेनन है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ा दोगे उतना ज्यादा रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ जाएगा, इवोपरेशन भी ज्यादा होगा। क्लियर? एक एग्जांपल यहाँ पे भी लिखा है, देखो। फॉर एग्जाम्पल द वाटर ऑन द रोड ड्राइज अप क्विकली एज कंपेयर टू द वाटर इन अ पॉट होल। क्या कह रहा है? एक गड्ढे में अगर पानी है तो वो सूखने में टाइम लगाएगा। उसी पानी को अगर मैं सड़क पे फैला दूं, सड़क पे गिरा हुआ हो, तो वो जल्दी सूख जाएगा, जल्दी ड्राई हो जाएगा। रीजन? सरफेस एरिया बढ़ गया तो इवोपरेशन भी बढ़ गया। सेकेंड, टेम्परेचर। फिर से कपड़े सुखा दो। देखो एक एग्जांपल है, उससे आपके सारे इवोपरेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। है ना? कपड़े सुखा दिया करो आप तो। जितना ज्यादा बाहर धूप होगी, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, मुझे बताओ कपड़े धीरे धीरे सूखेंगे या जल्दी सूखेंगे? जल्दी बोलो। सर हमें पता है जितनी धूप होती है, जितना टेम्परेचर होता है, उतना ही जल्दी क्या होते हैं? कपड़े सूख जाते हैं। समर डेज में कपड़े जल्दी सूखते हैं, विंटर डेज में धीरे धीरे सूखते हैं। क्या रीजन है? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, रेट ऑफ इवोपरेशन भी क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक। तो एक और तो फैक्टर हो गया टेम्परेचर। नेक्स्ट देखो, अगला है विंड स्पीड। सर अब तो हम समझ गए। विंड स्पीड मतलब, मुझे बताओ, जितनी ज्यादा हवा होगी कपड़े उतनी ही जल्दी सूख जाएंगे। तो जितनी ज्यादा विंड स्पीड, रेट ऑफ इवोपरेशन भी उतना ज्यादा होगा। एक बार पढ़ लेते हैं, है ना? द इंक्रीज इन विंड स्पीड विल इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपरेशन। फॉर एग्जाम्पल, वेट हेयर ड्राइज क्विकली व्हेन यू ब्लो ड्राई इट। क्या कभी हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाए हैं आपने? क्या होता है उसमें से, है ना, एकदम गर्म हवा आ रही होती है। जितनी ज्यादा उसको, कई हेयर ड्रायर्स में, ब्लो ड्रायर्स में ना स्पीड मीटर भी आता है। जितनी ज्यादा वो विंड स्पीड आप बढ़ाओगे, आपके बाल भी आप देखना उतनी जल्दी क्या होते हैं? ड्राई हो जाता है। रीजन? जितना जल्दी विंड स्पीड बढ़ाओगे, रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ जाएगी। बालों का सूखना भी तो इवोपरेशन ही है। समझ आ रहा है पॉइंट? तो जितना ज्यादा विंड स्पीड उतना ही इवोपरेशन भी ज्यादा। लास्ट पॉइंट है, एक और फैक्टर जो अफेक्ट करता है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। हमें पता है एयर में क्या होता है? वाटर वेपर होता है।
हमने देखा था एक ठंडा पानी का ग्लास लो तो उसके चारों ओर ना वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। वो कहाँ से आते हैं? वो एयर में थे, पर क्योंकि उसका टेम्परेचर जैसे ही कम हुआ, वो गैसियस से किस स्टेट में आ गए, लिक्विड में आ गए और उस ग्लास के चारों ओर जमा हो गए। तो देयर इज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, और उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। तो जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी मतलब नमी होगी, बारिश के बाद मौसम कैसा हो जाता है? नमी वाला। तो जितनी ज्यादा नेचर में मौसम में नमी होगी, उतना ही कम क्या होगा? इवोपरेशन होगा। जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी, रेट ऑफ इवोपरेशन उतना कम हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी है ना, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर जितना बढ़ेगा, इवोपरेशन उतना कम होगा। ये था आपका लास्ट पॉइंट, लास्ट टॉपिक, इवोपरेशन। आई होप आपको ये समझ आया। इसमें ना एक जरूरी चीज जो आपको समझनी चाहिए, आखिर इवोपरेशन होता क्यों है, क्या रीजन है, और इवोपरेशन क्या क्या करता है, वो बहुत जरूरी और अच्छी चीज है। देखो क्यों होता है इवोपरेशन, एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं ना एक कंटेनर में वाटर ले लेता हूं, ठीक, एक बीकर में, कंटेनर में हमने वाटर लिया है। मैं कह रहा हूं इसमें क्या होंगे? लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे, वाटर के पार्टिकल्स होंगे। ठीक, वी नो दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये पार्टिकल जो है मैटर के, वो क्या कर रहे हैं? कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। पर क्या सब के सब सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं? सबका तरीका मूव करने का एक जैसा है, डायरेक्शन सेम है? नहीं, उनकी स्पीड, डायरेक्शन सब रैंडम है, अलग अलग हो सकता है। ठीक, उसी पर ये बेस्ड है। क्या कह रहे हैं कि सबकी मोशन करने की रेट अलग है, मतलब सब में काइनेटिक एनर्जी क्या है? अलग अलग है। इवोपरेशन का डायरेक्ट रीजन पूछे तो यही बोलना कि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या है? डिफरेंट है। कैसे समझो? देखो ये बल्क का पार्टिकल है। बल्क किसको बोलते हैं भाई? एक तो होता है सरफेस, ऊपर, और उसके नीचे जो है उसको हम क्या बोलते हैं? मास या बल्क बोलते हैं। तो एक बल्क का कोई पार्टिकल है, इसके चारों ओर पार्टिकल्स हैं, इसके पास एक लिमिटेड स्पेस है जिसमें ये मूव कर सकता है। ठीक, तो इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए कि ताकि ये अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को चारों ओर से जो फील कर रहा है उसको तोड़ सके, है ना, और क्या हो सके? और बॉइल हो सके, गैस में चेंज हो सके। पर इसके कंपेयर में इस सरफेस के पार्टिकल को देखो, है ना, देर आर सम पार्टिकल्स ऑफ सरफेस। सरफेस के ऐसे कुछ पार्टिकल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इन बल्क पार्टिकल्स के कंपेयर में ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा है इनकी काइनेटिक एनर्जी? देखो इनके चारों ओर पार्टिकल्स नहीं है, ऊपर इनके पास और स्पेस है जहां ये मूव कर सकते हैं इजीली, है कि नहीं? है। तो ये क्या करते हैं, जैसे ही आप इनको टेम्परेचर देते हो ना, तो ये बॉइलिंग पॉइंट से भी कम टेम्परेचर पर अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के मूव कर जाते हैं। क्या कह रहे हैं कि बल के कंपेयर में सरफेस के कुछ पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। उस काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से जैसे ही आप उसको थोड़ी सी हीट देते हो तो भी वो क्या करते हैं? वो अपने बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़कर किसमें चेंज हो जाते हैं? लिक्विड से गैस में चेंज हो जाते हैं। ठीक, तो ये जो सरफेस के पार्टिकल हैं, ये क्या शो करते हैं? इवोपरेशन शो करते हैं। इसलिए हम कह रहे थे कि इवोपरेशन कैसा फिनोमिनन है? सरफेस फिनोमिनन है। ये सरफेस के पार्टिकल हैं, है ना, और ये जो नीचे वाले पार्टिकल हैं इनका बॉइलिंग होता है। मतलब ये जो बॉइलिंग है वो बल्क फिनोमिनन था, इवोपरेशन कैसा था? सरफेस फिनोमिनन था। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इवोपरेशन एंड बॉइलिंग। आई होप इट इज क्लियर टू यू। एक और चीज, इवोपरेशन ना कूलिंग करता है। ये देख लिया आपने, इसका स्क्रीनशॉट लेना है क्या? ले लो, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ठीक, आई होप आपको ये क्लियर होगा। इवोपरेशन ने एक और चीज करता है, क्या करता है पता है? कूलिंग इफेक्ट। जब जब इवोपरेशन होता है तो कूलिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये इसको एनर्जी चाहिए इवोपरेट होने के लिए। वो कहाँ से लेता है? वो अपने सराउंडिंग से एनर्जी ले लेता है। एनर्जी किस फॉर्म में? हीट फॉर्म में वो ले लेता है। तो जैसे ही हीट लेता है तो सराउंडिंग में क्या हो जाती है? ठंडक हो जाती है। तो इवोपरेशन कोज कूलिंग। इवोपरेशन की वजह से क्या होता है? कूलिंग होती है ना।
जैसे गर्मियों के दिनों में हम क्या करते हैं पता है? छत के ऊपर पानी डाल के आ जाते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि वो पानी क्या होगा? इवोपरेट होगा। इवोपरेट होने के लिए उसको जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से लेगा पता है? एक तो वो ज़मीन जिस पे वो गिरा हुआ है, छत जिस पे वो गिरा हुआ है, वहाँ से, ठीक? उससे वो हीट लेगा और जो एटमॉस्फेरिक हीट है वो लेके वो क्या हो जाएगा? इवोपरेट हो जाएगा। जब वो इवोपरेट हो जाएगा, तो वो क्या कर जाएगा? क्योंकि वो हीट चली गई, किस फॉर्म में? वो हीट कौन-सी है? भई लिक्विड को गैस में चेंज करने वाली हीट, क्या नाम दिया था? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लेके वो चला गया और क्या कॉज़ कर गया? कूलिंग। क्या हो गया? ठंडक हो गई। तो इवोपरेशन की वजह से क्या होता है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, सर कूलिंग हो जाती है किसकी वजह से? इवोपरेशन। इस पे ना बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं अलग-अलग। इवोपरेशन पर आपकी टेक्स्ट बुक्स में बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। आप उसको वन गो में ना ईज़िली कर लोगे। थोड़ा-सा अपनी लैंग्वेज पर ध्यान देना, लिखने के तरीके पर। आपको फैक्ट्स पता होंगे पर उसे लिखा कैसे जाए, ये एक टास्क होता है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये खुद से प्रैक्टिस करना, फिर उसको करेक्शंस के लिए चेक करना, ठीक? तो आपको वो आंसर्स बहुत ईज़िली अवेलेबल हैं और आपने अगर ये चैप्टर ईमानदारी से पढ़ा है, तो आप वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो ऐसे ही कर लोगे। बिल्कुल लप्पू से क्वेश्चंस हैं, पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं किस पर? इवोपरेशन, है ना? और लैंग्वेज बेस्ड है। इसी कूलिंग इफेक्ट पर बेस है। जैसे आप गर्मियों में कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं, है ना? एक मटके में रखा हुआ पानी जो है वो समर डेज़ में ठंडा कैसे होता है? मटके में छोटे-छोटे पोर्स होते हैं, जिससे क्या होता है पानी बाहर आ जाता है, उसकी सरफेस पे आ जाता है। फिर वो इवोपरेट होता है तो हीट लेता होगा एक तो उस मटके से और एक सराउंडिंग से, इसलिए मटका ठंडा हो जाता है ना? तो कूलिंग हो जाती है, हमने अभी पढ़ा। तो ये भी एक एग्ज़ाम्पल है। तो ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स आपके क्वेश्चन्स में दे रखे हैं, बहुत अच्छा। आप उनको एक बार पढ़ेंगे और अगर डाउट होगा तो मुझसे कमेंट में पूछेंगे।